अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो मॉर्निंग मेरी सुबह 5 बजे ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आई थी छत पे, तकरीबन 5:45 बजे का टाइम था। और देखें कितना अच्छा व्यू लग रहा है और इतना ठंडक ठंडक सी महसूस हो रही है। आई मैं इसलिए थी ऊपर के जो है ना, ठंड अचानक से इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा हो गई है ना, सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब मैं ऊपर आई ना, तो ये मैंने न्यू कपल न्यू कपल नहीं, इनकी फैमिली मेम्बर जो है ना, एक इजाफा हुआ था। देखें दोनों सेम सेम है। ये मुर्गी है, उसका बेबी है। तो मैंने कहा ये कब आया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ऊपर आई। तो यहाँ पे मैं आई थी एहसान के लिए ना अपर निकालने। अपर वगैरह तो अभी मैंने बच्चों के नहीं लिए। जो एहसान इब्राहिम का था ना, पिछले साल का, तो इसका कलर ऐसा हो गया ना, ग्रीन और लाइट, कहीं से डार्क ग्रीन और कहीं से लाइट ग्रीन। तो मैंने कहा चलो अभी गुजारा कर लो, ठंड बहुत हो गई है। मुझे खुद जो है ना ठंड लग रही थी। तो मैंने अभी एहसान को एक स्वेटर निकाल के दिया। ये भी स्वेटर इसका मुझे लगता है छोटा वाला है, एक कोट स्वेटर है। तो मैंने एहसान से कहा ग्लव्स पहनने, क्योंकि आज जा रहे हैं ट्रिप पे। अजूब पार्क जो है ना, वहाँ पे जा रहे हैं। तो वैसे भी वहाँ में ग्रीनरी ज़्यादा है, तो ठंड ज़्यादा महसूस होती है। तो मैंने कहा आप पहन जो। तो अभी इब्राहिम को तो नहीं लेके दिया। इब्राहिम का भी मेरे ख्याल से ब्लू स्वेटर है, या ब्लू उसका अपर होगा। तो वो जो लेगा वो भी मैं इसको ले दूंगी। अभी मुझे वॉइस ओवर टाके जाना पड़ा। जीनिया को इतना पता चल जाता है कि मामा ना वॉइस ओवर कर रही हैं, तो इस रूम में बैठी होंगी। तो इसको अगर मैं भाइयों के काबू भी करवा के आती हूँ ना, तो फ़ौरन ये आ जाती है। अब मैं फिर इसको बैठा के आई हूँ कि अब ये ना आए, क्योंकि ये बहुत शोर करती है। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और ये जो बैग्स हैं ना, अभी मैं इसी तरह रखूँगी। आज मेरा है प्लान कि मैं कुछ कपड़े भी निकाल लूँगी। देखो आज निकालती हूँ या कल निकालती हूँ। वैसे तो मैंने सैटरडे और संडे को ही सोचा था लेकिन ना बहुत ठंड हो गई है। देखें कितनी मिट्टी है। अभी इसके ऊपर मैं कवर भी डालती हूँ, लेकिन फिर भी ना चीज़ों के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। तो अभी ये इनको इसी तरह रख के चली जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना इतना टाइम नहीं है कि इनको मैं सही जगह पे अब रखूँ दोबारा से। तो अभी इसको बस कवर कर दूँगी। अभी देखें चादर इतनी मोटी है, फिर भी इस कमरे में इतनी मिट्टी होती है ना, और कोई आता भी नहीं है। तो खैर अभी चलते हैं। और थोड़ी थोड़ी रोशनी भी हो गई है। जो है ना, बच्चों ने नाश्ता कर लिया। और जो मेरी मैडम है ना, ये अफलातून मैडम, ये भी उठी हुई है। इसने भी ट्रिप पे जाना है भाइयों के साथ। तो ये पॉलिश कर रही है, पॉलिश पकड़ी हुई है। तो एहसान को मैंने कहा पहले आप पहन के देखो, थोड़ा सा खुला है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हो जाएगा। और उसके पापा जो है ना, वो बैठे इब्राहिम का यूनिफॉर्म जब पता नहीं एहसान का प्रेस कर रहे थे, किसी की शर्ट प्रेस कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा चलें आप बैठे हुए, क्योंकि इब्राहिम जाता है जल्दी, एहसान जाता है तैयार, तो ये भी साथ ही हो जाता है। लेकिन इसका टाइम होता है 8 बजे। तो मैं कहती इतनी जल्दी जाके फ़ायदा कोई नहीं है। तो आज एहसान इतना खुश है, क्योंकि ट्रिप है, बच्चों को वैसे ही बड़ी खुशी होती है, कहीं जाना होता है ना। और वैसे इनके मैंने 900 जो ट्रिप के दिए थे, उसमें ये है कि एक चिप्स मिल जाती है, बोतल मिल जाती है, एक केक मिल जाता है। तो इसके पापा हंसते हैं कि आप ना बस इतनी सी चीज़ के लिए ट्रिप पे जाते हो। मैं कहा नहीं, चीज़ की बात नहीं होती, बच्चों को ना शौक़ होना चाहिए। वैसे भी बच्चे कहाँ जाते हैं, तो ये स्कूल के ट्रिप्स होते हैं, यही यादगार होते हैं कि हम दोस्तों के साथ गए थे। उसके अलावा झूले भी वो 3-4 स्लाइड्स हैं, वो भी इसमें डलवाते हैं। उसके बाद आपको लेके भी जाते हैं बच्चों को, और छोड़ के भी आते हैं। तो पेट्रोल आपको पता है इतना महंगा है। तो मैंने कहा इसमें 900 रुपया लिया है, तो फिर ठीक लिया है, कोई इतना महंगा नहीं है। तो साथ में एहसान मुझे कहा था कि मामा आप मुझे थोड़े से पैसे भी दे दें। तो मैंने इसको 400 रुपया दिया था फिर मैंने इसको 50 रुपीज़ और दे दिए, 450 इसको पास हो गए थे। तो मैंने कहा चलो देख लेना, अगर कोई खाना हो या कोई राइड्स लेनी हो ना, तो फिर आप ले लेना। और यहाँ पे जो है ना, इब्राहिम जा चुका था। जीनिया जो है अपने पापा के साथ बाहर देख रही थी, और ठंड हो रही थी। तो मैंने भी इसके लिए ऐसे कपड़े निकाले ना। नीचे अभी टी शर्ट बना दी है, क्योंकि वही बात है ना, अभी कपड़े निकले नहीं है। तो अभी 2-3 सूट निकाले कि देखती हूँ कौन सा इसका सूट है। तो ये माशाल्लाह पीच में है, इसका कलर इतना फेयर लग रहा था, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये पिछले साल फ्रॉक है ये देखें। अभी मेरा ट्रिक देखें, मैंने अभी रूम भी सेट कर लिया है अपना। और यहाँ पे जीनिया भी तैयार हो गई है। तो जीनिया ने कहा चलो मैं भी ऊपर बेड पे चल के ना उछलूँ। तो मुझे बड़ा डर लगता है, ऐसे बच्चे हरकतें करती हैं ना, तो इस तरह की करती है। तो मैंने कहा मुझे 2 मिनट वीडियो बनाने दो, इससे पहले कि तुम जंप कर दो। थोड़े से पर्दे भी खोलें कि धूप आए। अभी ये है कि ना पंखा बंद हो गया है, तो मैंने पंखे को थोड़ा सा मैंने साफ़ किया था ऊपर से ना। तो क्योंकि गंदे पंखे ना वैसे इतने बुरे लगते हैं। तो अभी सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी आएगी तो प्रॉपर फिर साफ़ होंगे।
तो इब्राहिम की 2 शर्ट्स हो गई थी और एहसान की भी। तो एहसान अभी तक नहीं आया था, 2 बज गए थे, उसके पापा लेने गए हुए थे। तो इब्राहिम को उन्होंने आगे कर दिया था, इब्राहिम तो आ गया, लेकिन एहसान 2:30 बजे आया क्योंकि उनकी बस ही नहीं आई थी। तो फिर पापा उसके ना वेट वहीं पे करते रहे। और ये यहाँ से मैंने ये साफ़ किया था पंखा, तो ये देखिए ये भी मैंने वॉश करना लास्ट में, मैंने इसलिए सामने रख लिया कि मुझे याद रहे। और बच्चों के साथ सुबह से लेके ना शाम हो जाती है लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। और मैं फिर इस तरह करती हूँ ना कि फिर बीच में मेरे अपना माइंड सेट होता है अच्छा मैंने ये काम करने, और जब ये काम हो जाते हैं ना यकीन माने इतना सुकून हो जाता है, दिमागी मेंटली तौर पे भी बड़ा सुकून होता है। मेरा ये था कि मैंने यूनिफॉर्म धोने, क्योंकि इब्राहिम को तो सैटरडे को भी नहीं ऑफ होता ना, फिर उसका फ्राइडे की भी शर्ट फिर होती है, फिर बड़ा मसला हो जाता है। और यहाँ पे जीनिया ना तंग कर रही थी और इब्राहिम उसको और जान जान के तंग कर रहा है। मैंने कहा ना करो बेटा, और ये सोई नहीं है मैडम। तो मैंने बस कपड़े जो है ना थोड़े से रह गए थे, और शान के ही चक्कर में कि उसका यूनिफॉर्म भी डाल दूँगी, तो 15 मिनट मैंने वैसे मशीन बंद रखी, लेकिन वो फिर लेट आया। तो खैर जो यूनिफॉर्म थे अपर था उसका मैंने धो दिया था, क्योंकि मैं ना बच्चों को जो निकले हुए कपड़े हैं ना वैसे नहीं पहनाती, धो के ही पहनाती हूँ। तो यही मेरा काम हो गया। और इतनी ठंड मुझे लग रही थी ना, क्योंकि लॉन का सूट पहना हुआ है, अभी भी वीडियो में देखें। और ये आज मैंने टोकरी का काम भी ना किया है। टोकरी काफ़ी अरसे से ना मैं ये चीज़ें मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये जिसमें शूज़ होते हैं और जो मेरे रूम के पास पड़ी होती है, तो ये काफ़ी जो है ना टाइम से पेंडिंग ही पड़ी हुई थी। सोचती थी रोज़ के आज साफ़ करूँगी, आज साफ़ करूँगी। फाइनली आज मैंने ये जूते भी निकालने थे, ये मेरे सर्दियों में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। बस इसका कोई पतावे का मसला है, इसमें भी मैं कुछ रखवाऊँगी। सॉक्स में ठीक है, वैसे सॉक्स के बगैर पहनो ना तो चुभते हैं। तो इनमें इतनी मिट्टी निकली, मैंने कहा पता नहीं मैं कौन से रेगिस्तान में इन जूतों को पहन के गई थी, जो इतनी इसके अंदर से ना साइडों से नहीं थी, इसके अंदर से मिट्टी निकली थी। अगर आपको नज़र आए ना तो मैं इसके अंदर जब पानी डालूँगी तो मैं इतनी हैरान हुई जैसे नहर में मैंने पाँव डालें। खैर ये भी मैंने धो लिए। जीनिया की जो सीढ़ियों में टोकरी पड़ी हुई थी वो भी मैंने धो ली। हाथ से हाथ मैंने आज बड़े काम किए, कसम से मेरा बड़ा मज़ा आया, सुकून भी आया कि घर साफ़ हो जाए ना। एक पंखा साफ़ हो गया है, ये मैंने टोकरी जो फालतू जूते थे इसमें से मैंने निकाल के ऊपर रख दिए। और ये टोकरी मेरी इतनी पुरानी है ना, मैंने जब G9 में होती थी ना खाला के घर, वहाँ पे मैंने बच्चों के टॉयज़ के लिए ली थी, इब्राहिम इसान जब छोटे थे। तो देख लें कि कब से ये मेरे पास टोकरी है। और तब मैंने 700 की ली थी, अब तो ये 1100 1200 से कम की टोकरी नहीं मिलती। चीज़ें मजबूत हैं, तो बाज़ार से ली थी, बड़ी मजबूत टोकरी रही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक और टोकरी लूँगी बच्चों के ना कपड़ों के लिए। ये वैसे मैंने जूतों के लिए ही वक्फ कर दी है। और ये जब धुल जाती है ना इतनी, ये जो होती है ना साफ़ हो जाती है और बिल्कुल न्यू हो जाती है। तो यहाँ मेरा कैमरा मैन मेरा एहसान बना हुआ है तो मैंने उसको कहा कि मेरी जो है ना आप ज़रा वीडियो में हेल्प कर दो, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मेरा ये काम हो गया। लास्ट में मेरा ये काम जो मैं रखती हूँ ना, ये धोने वाला रखती हूँ, टब मैंने धोने होते हैं, मशीन धोनी होती है। और इसके भाई आए हुए ना एहसान, इब्राहिम एहसान, तो वो जीनिया को देख लेते हैं। यार उसके पापा भी घर पे ही हैं तो वो भी इनको देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने अच्छी तरह आज ब्रश से रगड़ रगड़ के मैंने टेरेस धोया है। इतना ये जो ग्रीन ग्रीन पानी होता है ना, मेरा होता है कि मैं 15 दिन बाद महीने बाद जो है ना यहाँ से ज़रूर अच्छी तरह जो ब्रश की मदद से धोती हूँ। वॉशिंग मशीन भी मैंने अच्छी तरह जो है ना धो ली है। और ये मेरे जो पंखा साफ़ किया था ना वो वाले कपड़े थे। तो यहाँ पे देखें मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा सुकून सा हो रहा है। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि बड़ा बोरिंग वाले दिन होते हैं, पंखे बंद हो जाते हैं, खामोशी खामोशी होती है, तो बड़ी बोरियत सी लगती है। लेकिन माशाल्लाह से बच्चों में ना टाइम पता ही नहीं चलता। और वैसे भी ठंड हो जाती है, तो मैं तो भाई जब काम से फारिग होती हूँ ना, सच माने सुबह की उठी होती हूँ ना, तो फिर मैं तो जल्दी लेट जाती हूँ। मुझे इतनी सख्त नींद कुछ दिनों से, जब तबीयत जब से ख़राब है ना, मुझे नींद इतनी ज़्यादा आती है ना, मैं कहा चलो अच्छी बात है तो रेस्ट भी करना चाहिए। तो ये देखे कपड़ों का मैंने लगा दिया यहाँ पे धोबी गार्ड। और दुनिया के तो मैंने कपड़े डाले ही नहीं ना बाहर, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको ना सोफ़े पे ही रहने दिए। तो बस अभी मैंने मशीन कवर कर दी, सुबह एक दफ़ा फिर खोलूँगी क्योंकि सूखी नहीं थी प्रॉपर। तो बस यहाँ पे अब हो गया है दरवाज़ा बंद। और लास्ट में जो मैंने काम था वो मैंने खाना खा लिया था। अब जीनिया को मैं ना स्लीपिंग सूट, आजकल मैंने उसका ये स्लीपिंग सूट रखा है, तो उसको ये पहना रही थी। बस ये अब सो जाएगी तो फिर मैं भी लेट जाऊँगी, खाना बस खाना है उसके बाद तो फिर
बस सोना ही होता है। बच्चों ने भी बिस्तर बिछानी है, वही बात है ना, ठंड हो गई है तो एंड में मैं इसकी पोनियाँ भी उतार देती हूँ कि खींचे ना रात में। तो बस अभी इसका मैंने पजामा चेंज करना। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।